सुंदरपुर नाम के एक गांव में एक ठग रहा करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसके चारों पुत्र भी उसी की तरह ठग विद्या में पारंगत थे। इस प्रकार वे लोग कुल 5 ठग थे। अरे पिताजी, हमें 2 दिन हो गए हैं किसी को ठगे। अब तो मेरे हाथों में खुजली होने लगी है। तू चिंता क्यों करता है बेटा? कोई शिकार तो मिलने दे, फिर देखना मेरा कमाल। अरे पिताजी, शुभ काम में देरी कैसी? वो देखिए, शिकार खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। हाँ, अब तो हम इसको ही ठगेंगे। मेरे पास एक योजना है, सुनो। योजना के अनुरूप एक ठग वहीं बैठ गया और 4 ठग थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। जब काले बेल को लिए वो व्यक्ति वहां से निकला, तब पहले वाले ठग ने पूछा, अरे भाई, ये बेल कितने रुपये का है? 500 रुपये का है। ये तो बहुत बड़ी कीमत है। कोई वाजिब दाम बताओ मुझे, मैं इसे खरीद लूंगा। आप कितने रुपए लेना चाहते हैं? मैं तो इस बेल के 5 रुपये दूंगा। अगर तुम्हें सही लगे तो दे दो। अरे भाई, ये तो बहुत कम दाम है। चलो एक काम करते हैं, वो जो 4 लोग वहां बैठे हैं उनसे पूछते हैं कि ये बेल कितने रुपए का हो सकता है। वो जो भी दाम बताएंगे हम वही दाम तय कर लेंगे। हाँ, ये भी सही है। अब वह 5वां ठग बेल वाले को अपने चारों साथियों के पास ले आया। देखो भाई, ये बेल मैं इन भाई से खरीदना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये बेल कितने रुपए का हो सकता है? ये बेल तो भाई मुझे 5 या 6 रुपए का लगता है। अच्छा तो ठीक है, आप मुझे इसके 5 रुपए दे दो। इस प्रकार उन लोगों ने उस व्यक्ति को अपनी बातों में फंसाकर ठग लिया। जब बेल वाले का बेल चला गया और उसे किसी के द्वार पता चला कि वो 5 ठग थे, तो उसको बहुत दुख हुआ। दरअसल वो बेल वाला खुद भी एक ठग था। धोखा खाए हुए ठग ने बाजार से एक साड़ी और 7 श्रृंगार का सामान खरीदा और साड़ी पहनकर और पूरा श्रृंगार करके वो उन ठगों के घर के सामने आकर रोने लगा। जब ठगों ने देखा कि बाहर एक सुंदर स्त्री रो रही है, उसको रोता देख उनको उस पर दया आ गई। अरे आप रो क्यों रही हो? मैं क्या करूं? मेरे पतिदेव ने मुझे छोड़ दिया है। अब मैं कहाँ जाकर रहूं? मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। अगर आपकी इच्छा हो तो आप हम लोगों के साथ रह सकती है। हम आपका बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आप इतनी जिद कर रहे हो तो मैं आपके पास ही रह लेती हूँ। इस प्रकार वो स्त्री बना ठग उन 5 के पास रहने लगा। एक दिन ठग के चारों पुत्र बाहर गए और ठग घर पर अकेला था। सुनिए जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, कहो ना। आप लोग तो बिल्कुल ही गरीब हैं। आपके घर में कुछ भी नहीं है। तुझे क्या पता हमारे पास क्या है क्या नहीं है? मेरे पलंग के 4 पाई के नीचे सोने से भरी हुई कलश लगाए हुए हैं। ऐसी बात है? हाँ, बिल्कुल ऐसी ही बात है। फिर क्या था, वो स्त्री का रूप बदलकर अपने असली रूप में आ गया और उस ठग की खूब अरे कोई धुलाई की बचाओ! अरे मार डाला रे, कोई मुझे बचाओ! और एक सोने से भरा कलश निकालकर चल दिया। कुछ देर बाद वो चारों ठग घर आए तो उन्होंने अपने पिता को इस स्थिति में देखकर कहा, अरे पिताजी, ये क्या हो गया? आपकी ये हालत किसने की बेटा? वही काले बेल वाले ने किया। वो जो हमारे घर में स्त्री रह रही थी, वो कोई और नहीं, वही काले बेल वाला था। उसने मेरी हड्डी पसली एक कर दी और एक सोने का कलश भी ले गया और बोलकर गया है कि कल फिर आएगा। ठीक है पिताजी, तो कल हम उसको देख लेंगे। कल हम चारों भाई कहीं नहीं जाएंगे। अब चारों ठग अगले दिन कहीं नहीं गए। दोपहर में उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। कोई है क्या यहाँ भैया? जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो पता चला कि वो एक वैद्य है। ये तो कोई वैद्य है। एक काम करते हैं, इसको बुलाकर हम पिताजी का इलाज करवा लेते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो।
और उन चारों ने वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने अंदर आते ही कहा, देखो, चोट बहुत गहरी है। इसके लिए कुछ विशेष जड़ी बूटी की जरूरत है जो तुम लोगों को खोजकर लानी होगी। ठीक है, हम बुलाएंगे। तो ठीक है, तुम चारों अलग अलग दिशाओं में जाकर उस जड़ी बूटी की तलाश करो। वैद्य ने उन चारों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। दरअसल आज वो ठग वैद्य बनकर आया था। इस प्रकार वह अपनी दूसरी चाल में भी सफल रहा। उसने वही दोहराते हुए पिता ठग की धुलाई कर दी। कुछ देर बाद चारों पुत्र जब घर आए तो अपने पिता को देखकर पता लगा लिया कि आज भी वो ठग आया था। पिताजी, क्या फिर वही नालायक आया था? हाँ बेटा। ठीक है पिताजी, कल हम कहीं नहीं जाएंगे और आपकी रक्षा करेंगे। अगली बार जब वो आएगा तो हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। ऐसा कहकर वह लोग बैठे ही थे, तभी आवाज आई, अरे सुनो, मैं काले बेल वाला हूँ। हिम्मत है तो मुझे पकड़कर दिखाओ। वह लोग उसको पकड़ने के लिए बाहर दौड़े, लेकिन वह घोड़े पर बैठा हुआ था। वह अपने घोड़े को लेकर भागा। चारों ठग भी उसके पीछे भागे, लेकिन कुछ देर बाद वो लोग थक गए और अपने घर की तरफ लौट पड़े। लेकिन जब चारों घर पहुंचे तो वो देखते हैं कि उनके पिता की फिर से धुलाई कर दी गई है। बेटा, जिसका तुम लोग पीछा कर रहे थे वो काले बेल वाला नहीं था। वो तो उसका सिखाया हुआ कोई आदमी था। जब तुम लोग उसके पीछे भागे तो पीछे से वो काले बेल वाला आया और फिर से मेरे साथ वही किया। पिताजी, हमें माफ कर देना। कल हम कहीं नहीं जाएंगे पिताजी। दूसरे दिन वह सभी लोग घर पर ही थे, लेकिन कोई नहीं आया। शाम को उनके घर के पास ही एक कार्यक्रम हो रहा था, तो वह लोग वहां देखने चले गए कि क्या कार्यक्रम हो रहा है। तभी मौका पाकर काले बेल वाले ठग ने फिर से उनके पिता की धुलाई कर दी। चारों पुत्र जब घर पहुंचे तब तो वो देखते हैं कि उनके पिता की हालत बहुत गंभीर है, तो वो चारों रोने लगे। हम आपके नालायक बेटे हैं। आपको इतनी तकलीफ हो रही है और हम कुछ नहीं कर सकते। बेटा, अब वो काले बेल वाला हमारे चारों कलश चुरा कर ले गया, इसलिए अब वो कभी नहीं आएगा। लेकिन अब तुम लोग मुझसे वादा करो कि कभी किसी को ठगोगे नहीं, क्योंकि हमारे किए गए बुरे कर्म एक ना एक दिन वापस आते हैं।